हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम, यदा ते बुद्धि ही, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी पंख को, दलदल को, कलिल कहते हैं कीचड़, मोह रूपी कीचड़ को जब तेरी बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब तर जाएगी। कीचड़ से पार जाना कितना कठिन होता है, मतलब पानी से पार जाना तो सरल है, नदी में से पानी में से कोई भी निकल जाएगा, और कहीं दलदल है, कीचड़ है, उसमें से आपको कहा जाए कि आप बाहर निकलो तो कितना कठिन होगा, क्योंकि एक बार पैर धंसा तो फिर वो वापस आता ही नहीं है ऊपर, वहीं रुक जाता है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है उसमें से निकलने के लिए। तो ये मोह जो है हमारे अंदर, ये ऐसा ही कीचड़ है, निकलने नहीं देता है। व्यक्ति मतलब उसके स्वरूप बदल जाएंगे, मोह के स्वरूप बदल जाएंगे। पहले माँ से मोह होता है बच्चे को, तो माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मोह हो जाता है, फिर माँ को छोड़ जाता है, लेकिन उन दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता है। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर दूसरे दोस्त मिल जाते हैं, बड़े स्कूल कॉलेज वाले। फिर और ज़्यादा बड़ा होता है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनको नहीं छोड़ना चाहता है। फिर जिसने शादी नहीं की, जो आश्रम में आ गया, तो वो और अपने सहपाठियों के साथ, कहीं ना कहीं ये मोह उसको पकड़ के रखना चाहता है, दलदल जैसे हमारे पैर को पकड़ के रखना चाहता है, बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। ऐसी हमारी बुद्धि में ये जो मोह रूपी शत्रु है, ये हमें उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। तो कभी तो किसी व्यक्ति से मोह हो जाता है, अपने मित्रों से मोह हो जाएगा, या किसी से भी हो जाएगा, किसी व्यक्ति से मोह हो जाएगा, कभी किसी वस्तु से मोह हो जाएगा। मोह का स्वरूप तो वही है ना कि जी मैं सब छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। कभी फिर आपको किसी सिद्धांत से, विचार से ही मोह हो जाएगा कि इस सिद्धांत को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सिद्धांत से मोह होने के कारण तो ये जो बम आदि बांध करके और अपने आप को ही उड़ा देते हैं जो, तो उनको एक सिद्धांत से ही तो मोह हुआ है। उनको लगता है इस सिद्धांत के लिए यदि मैं मर जाऊंगा तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे लिए। जिहाद क्या बोलते हैं उसको, जिहाद, उसी के लिए तो करते हैं। तो ये मोह ऐसा पंख है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन क्योंकि वो मोह में पड़ा हुआ था ना, तो मोह के कारण अस्त्र शस्त्र छोड़ के इतना बलवान व्यक्ति जिसने इतने युद्ध जीते, लेकिन आज वो मतलब उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसका मुख सूखा जा रहा है। आज ये हालत क्यों हुई? मोह के कारण। मोह रूपी पंख उसको पकड़ रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। हे अर्जुन, यदा ते बुद्धि, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, इसलिए हमें भी सुबह से शाम तक अपनी चेकिंग करनी है। जब जब भी किसी चीज़ से चित्त बंधता है तो वहाँ चेकिंग करनी है, अपनी परीक्षा करनी है कि कहीं मैं यहाँ मोह से युक्त तो नहीं हो रहा हूँ। किसी किसी को अपने दुर्गुणों से भी मोह होता है, नींद से मोह होता है, आलस्य से मोह होता है। तो ये मोह हमें कदम कदम पे पकड़ता है। इसलिए हमें बाहर की चीज़ें हटाने पे पुरुषार्थ नहीं करना, अंदर से मोह को जान करके उस मोह को हटाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए साधक व्यक्ति का सारा फोकस कहाँ होता है? अपने अंदर। बाहर तो उसके रूप दिखते हैं, जड़ कहाँ है? अंदर है ना। हम बाहर से पकड़ने की कोशिश करते हैं वस्तुओं को, और बाहर से छूटती जाती हैं, पकड़ पाते नहीं हैं। सारी जिंदगी तो पकड़ता है व्यक्ति, लेकिन तो भी पकड़ नहीं पाता है। और जो साधक होता है वो बाहर से सारे संबंध निभाता है, सारे स्वधर्म स्वकर्म का पालन करता है, लेकिन अंदर से वो उस चीज को हटा देता है। मोहयुक्त नहीं होता है अंदर से बिल्कुल भी, क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस कहाँ है? अंदर, उन दोषों के ऊपर, उनको हटाने पे। और दूसरा व्यक्ति बाहर की चीजें चेंज करता रहता है। उसको लगता है कि परिवार वाले मेरे को पकड़ रहे हैं, इसलिए परिवार को छोड़ के भागता है वहां से।
परिवार को तो छोड़ दिया, मोह को तो नहीं छोड़ा। मोह तो तेरे अंदर ही है ना, तब किसी और से कर लेगा तू। फिर उसको होश आता है ये तो यहाँ भी हो गया, फिर उसको भी छोड़ता है। बोले नियम मेरे को नीलकंठ जाना है। बोलते हैं ना आप में से बहुत सारे, पहले घर छोड़ के तो पहले तो हरिद्वार ही हरिद्वार लगा रहा मन में, तो दीवार फांद के हरिद्वार पहुंचे। फिर हरिद्वार पहुंच गए तो बोले अब नीलकंठ जाना है। तुम नीलकंठ जाके भी ऐसा ही एनवायरनमेंट बना लोगे, क्योंकि वो मोह तो अंदर है अभी, उसको कहाँ छोड़ोगे। और उसको यदि छोड़ दिया तो यही नीलकंठ है। फिर कहीं भी व्यक्ति उस स्थिति को बना सकता है, क्योंकि सारे स्थान किसके हैं? भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। और मैं वही हूं। मैं स्थान चेंज होने से मैं तो चेंज नहीं होता ना। और यदि मैं चेंज हो गया तो मैं जिस स्थान पे बैठूंगा उस स्थान को मैं ही चेंज कर दूंगा। मैं जंगल में भी बैठा तो उसको भी मैं मंगल बना दूंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं था जिस समय पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई थी यहाँ पे, तो उस समय मैं एमए करती थी यहीं कनखल में रह के अपने आश्रम में। तो मेरे को लगता था कहाँ जंगल में आके आचार्य जी कहाँ ले आए, मतलब तब तो कनखल से और यहाँ तक आए तो ऐसे लगा था कि कहीं जंगल बियाबान में पहुंच गई। मतलब तो छोटी लगती है ये दूरी, उस समय बहुत बड़ी लगी थी। 15-17 किलोमीटर है, और उस समय ऐसे लगता था जैसे 40 किलोमीटर कहीं जंगल में ले आई। और वो सब खड़े थे झुंडे, रेत के टीले, कहीं खड्डे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, सुनसान, शहर से इतनी दूर। तो लगता था कि कहाँ आ गए। और अभी वो दूरी भी छोटी हो गई, और ये ऐसा हो गया कि मतलब यही नंदनवन बन गया। तो जो योगी व्यक्ति जहाँ बैठेगा वो उसी को मंगल बना देगा, जंगल को भी मंगल बना देगा। यद्यपि स्थान का भी अपना महत्व होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब यहाँ पर इतना जो तप पुरुषार्थ किया है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य श्री ने, तो उस स्थान पे आके प्रेरणा मिलती ही है, लेकिन उससे प्रेरणा उसी को मिलेगी जो जागरूक है। और जो जागरूक है तो वो कहीं पर भी उस स्थान का लाभ उठा लेगा, और वो स्थान वैसा नहीं भी है तो बना देगा। और यदि व्यक्ति नींद में है तो उसको चाहे आप स्वर्ग में ले जाओ, वहां भी सोया पड़ा रहेगा आलस्य में, उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ गया और इस स्थान का क्या महत्व है। इसलिए मंदिरों में जाके भी लोग क्या करते हैं, चप्पल चुरा के लाते हैं। अरे वहां से चुराना ही था, ईश्वर को चुरा के लाते, अपने चित्त में भर के लाते। थोड़ा तो मतलब अपग्रेड होती चोरी। गए भी वहां पर चित्त में क्या था, दोष। इसलिए वहां भी क्या देखा, चप्पल देखी, वहां पर भी जाके जूते ही देखे, वहां भी जूते खाते खाते तो घर से निकले थे, वहां भी जाके जूते उठा के लाई। इसलिए ये कह रहे हैं कि तू अपने इस मोह के ऊपर काम कर भाई, बाहर के युद्ध को ब्लेम मत कर, मेरे को ब्लेम मत कर कि आप मेरे को किस घोर कर्म में लगा दे रहे हो। तेरे अंदर जो ये मोह रूपी शत्रु बैठा है ना, इसके ऊपर काम कर तू। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम, तब तू, निर्वेद माने वैराग्य, तब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अंदर मोह नहीं होगा तो क्या होगा फिर, वैराग्य। मोह नहीं है तो राग भी नहीं है। ये एक ही परिवार के, एक ही बेल के फल हैं सारे, राग द्वेष मोह, और उसकी जड़ क्या है, अविद्या। अविद्या के कारण है ये सारे। तो ये कह रहे हैं कि जब तू इसको तर जाएगा, तदा गंतासि निर्वेदम, तो तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर राग भी नहीं रहेगा किसी चीज। जहां मोह होता है वहीं पर ही राग भी होता है, या जहां राग होता है वहां मोह भी होता है। तो ना राग रहेगा ना मोह रहेगा। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। राग किसके प्रति होता है, श्रुतस्य और श्रोतव्य। श्रुत माने जो सुना है, आज तक जिन वस्तुओं के बारे में सुना है या तो उनके प्रति राग होता है, सुना है संसार की वस्तुओं के बारे में। और श्रोतव्य जिसके बारे में जो सुनने योग्य है, तो वो स्वर्ग आदि हैं, तो उनके प्रति राग होता है व्यक्ति का। तो कह रहे हैं कि तू
सुने हुए और जो सुनने योग्य हैं उन सबके प्रति निर्वेदम गंतासी, फिर तेरा वैराग्य हो जाएगा। योग दर्शन की भाषा में वैराग्य किसको कहते हैं? दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए और सुने हुए, वहां सुने हुए माने स्वर्ग आदि और देखे हुए माने संसार के जो विषय हम देखते हैं। देखे हुए और सुने हुए दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य, उनके प्रति वितृष्ण हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, मोह रहित हो जाना, यही क्या है? इस वशीकार का नाम ही क्या है? वैराग्य। अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना वश हो जाना।